हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी पतंगा एक वैम्पायर लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा देश कोविड-19 नाम की मुसीबत से जूझ रहा था। लोग अपने अपने घरों में बंद और सड़कें सुनसान सी। पर फिर भी शहर के बाहरी हिस्सों में बने रिहायशी इलाकों में लोग थोड़ी ढिलाई बरत ही लेते थे। कॉलोनियों के अंदर थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो ही जाया करता था। खासतौर पर बच्चे, उन्हें कौन समझाए। शुरुआत हुई थी अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाने से, पर अब मौका मिलने पर वो कॉलोनी के मैदान में ही जुट जाते, क्योंकि वहाँ रहता हर परिवार कड़ाई से नियमों का पालन कर रहा था। इसलिए वो जानते थे कि बच्चे आपस में सुरक्षित हैं। वो गर्मी की एक शाम थी। दिन लगभग ढल चुका था। गहरे नीले नारंगी आकाश से सूरज विदा ले चुका था, पर अब भी आकाश में उसकी रोशनी का असर मौजूद था। खुशनुमा हवाएं चल रही थी। एक मैदान में कुछ बच्चे इकट्ठे थे। वो उत्साह से शोर मचा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। उनमें से कुछ कुछ के हाथों में मंजे भी थे। मंजे, पतंगों की डोरें। अंधेरा लगभग हो चुका था, पर अब भी उस धुंधले आसमान में बहुत सारी पतंगे भटके पंछियों की तरह मंडरा रही थी। भले सब साफ न दिख रहा हो, पर बच्चे तो बच्चे हैं। वो उन पतंगों की धुंधली आकृतियों को देखकर ही खुश हो रहे थे। तभी वो देखो, कितनी बड़ी पतंग। एक बच्चा ऊपर आसमान को देखता हुआ चिल्लाया, कहाँ कहाँ। कई सर उसकी दिखाई दिशा में घूम गए। अगले ही पल वो सारे और भी उत्साह से चिल्लाने लगे। रोमांच का विस्फोट सा हुआ। साफ दिख रहा था कि मटमैले बादलों के करीब एक बड़ी सी पतंग हिचकोले खा रही थी। पर यह तो बड़े अजीब आकार की है, ऐसी पतंग होती है क्या? एक बच्चा सर खुजाता हुआ बोला। वो अजीब से आकार की पतंग अब भी बुरी तरह लहराती हुई डोल रही थी। लगता है ये कट चुकी है। हाँ, कटी हुई ही है। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा चिल्लाया, अरे कृतिका देख, वो तो लगता है तेरी ही छत पर गिर गई है। दूर एक घर को देखते हुए वो बच्चा बोला, हाँ चल देखते हैं। नहीं, मेरी छत पर गिरी तो मेरी हुई, कोई नहीं आएगा। कृतिका नाम की लगभग 9-10 वर्ष की बच्ची बोली और अपने घर की तरफ भागी। इतनी बड़ी पतंग, आज तो मजा आ गया। वो बहुत रोमांचित थी। दूसरे बच्चे भी उसके पीछे जाने को मचल उठे, पर तभी सबको उनके घरों से लोग आवाज देने लगे थे। अब लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था। सारे बच्चे मन ही मन कृतिका से जलते हुए अपने अपने घरों को लौटने लगे। संभाल कर रखना, हम कल देखेंगे उस पतंग को। हाँ, और सब मिलकर उड़ाएंगे, तुझसे तो अकेले उड़ती भी नहीं। एक बच्चा जाती हुई कृतिका को देखकर चिल्लाया। कृतिका ने उसे कहर भरी नजरों से देखा। सच था कि उससे पतंग नहीं उड़ पाती थी। वो बस दूसरों को ही पतंग उड़ाता देखकर खुश हो लिया करती थी। कृतिका अब अपने घर की छत पर थी। वहां थोड़ा अंधेरा, बस कुछ दूरी पर लगे सड़क के खंबे की ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही थी। अरे कहाँ गई? गिरी तो छत पर ही थी। कृतिका हर तरफ देखती हुई बोली। फिर वो मुंडेर के पास आई और नीचे देखने लगी। कहीं छत से उड़कर बाहर किसी झाड़ी में तो नहीं फंस गई। लगता है बर्मन अंकल की छत पर उड़कर चली गई होगी। वो बगल वाले घर की सूनी छत को देखते हुए सोच रही थी, क्या वो बर्मन अंकल से पतंग मांगे जाकर? ऐसा सोचकर वो जाने को पलटी और तभी कुछ दूर छत पर रखी पानी की टंकी के पीछे से कुछ आवाज सी हुई, जैसे उस काली टंकी से धीरे से कुछ टकराया हो। कृतिका खड़ी सोचती रही। आवाज ही तो थी, कुछ ठक ठक करती हुई। पर क्या उसे डर लग रहा था? हाँ शायद, थोड़ा सा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर उसे महसूस हुआ कि वो खाली आवाज ही नहीं थी, बल्कि कोई जोर जोर से घरघराती आवाज में हाँफ रहा था। और ये गंध कैसी, किसी जानवर के जैसी। वो अब हिम्मत करती धीरे धीरे एक गोल घेरा काटती टंकी के पीछे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक एक सट्ट की आवाज हुई और वो डर कर रुक गई। सामने का दृश्य ही ऐसा था। टंकी की दूसरी ओर से कुछ झांक रहा था। वो काली हड्डियों का बना खचका सा लग रहा था, जिस पर किसी ने गंदे से पर्दे कस दिए हों। क्या है ये तो पंख जैसा लग रहा है, चमगादड़ों के पंख जैसा पंख। पर इतना बड़ा, इतना नुकीला। वो पीछे से आती रोशनी में हल्का पारदर्शी भी लग रहा था। हाँफने की आवाज फिर आई और साथ ही एक बहुत धीमी गुर्राहट भी। कृतिका कांप उठी। अब उसका और देखने का मन नहीं था। तो वो वहां कर क्या रही थी? उसे वहां से चले जाना चाहिए और दूसरों को बुलाना चाहिए, पर उसे लग रहा था वो भय से जड़ हो चुकी थी। न कदम हिल रहे थे और ना ही जबान। टंकी के पीछे से झांकता किसी बड़े पंख का वो लगभग 2.5 फीट का हिस्सा अभी भी धीरे धीरे हिले जा रहा था।
और छत की फर्श से बार बार टकरा रहा था। कुछ देर बाद वो थोड़ा संभली और जाने को मुड़ी और एक साथ कई चीजें हुई। वही सट्ट की आवाज हुई, उसके बाल हवा से उड़े और पलक झपकते ही उसके सामने वो खड़ा था। कृतिका मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। वो पतंग नहीं थी, वो लगभग 7 फीट ऊंचा था, मांसपेशियों से भरा हुआ, सख्त लचीला शरीर जिसकी रंगत भूरी स्लेटी सी थी। उसके हाथ घुटनों तक आ रहे थे, जिसके अंत में लंबे नाखूनों और गांठदार उंगलियों वाला पंजा था। कमर और सीने का ज्यादातर हिस्सा घने भूरे बालों से ढका हुआ था और सर, वो तो सबसे भयंकर था। असामान्य रूप से लंबा चेहरा, काली लंबी आंखें जिनमें सफेदी थी ही नहीं और पलकें भी नीचे से झपकती थी। नाक की जगह बस 2 बड़े छेद थे। गाल भी धसे हुए से थे। होठ तो जैसे किसी बंजर भूमि पर पड़ी दरारों जैसे थे। नुकीली ठोड़ी और कान सामान्य से बड़े और नुकीले, ऊपर की तरफ उठे हुए। वो अपनी भयंकर सुरंग जैसी आंखों से कृतिका को घूरे जा रहा था और थोड़ा सशंकित भी लग रहा था। कृतिका ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, श्श। तुरंत उस जीव की एक असाधारण लंबी उंगली उसके होठों पर लगी और आवाज आई मानो पंचर होते टायर से हवा निकल रही हो। शोर नहीं, मैं वो नीचे गिर पड़ा और अगले ही क्षण सटाक। वाओ! डर में भी कृतिका के मुंह से निकला जब उसने आखिरकार उस जीव का सबसे अनोखा अंग देखा। पंखों की एक जोड़ी उसके बेकाबू होकर जमीन पर गिरने की वजह से वो एक क्षण को खुलकर पूरे फैल गए थे और दिख रहा था कि 6-6 फुट के तो आराम से थे। ऐसा लग रहा था वो लोहे के पिंजरे से बने हों जिस पर मटमैले पर्दे तान दिए गए हों। फिर जल्दी से उसने उन्हें अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और किसी बड़े कोकून सा दिखने लगा। चिल्लाना मत, मैं भाग नहीं पाऊंगा, गिर गया हूँ, मुझे चोट भी लगी है, वो जीव बोला। वो कोशिश करके धीरे बोल रहा था पर उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से बहुत तीखी, तेज और कर्कश थी। वो हांफने लगा। मैं नहीं चिल्लाऊंगी, अब जाऊं? लू आ रही है, कृतिका घबराती हुई बोली। वो जीव शांत पड़ा रहा। कृतिका ने गौर से देखा, वो सच में बहुत घायल था। वो धीरे से आगे बढ़ी और सट उस जीव का पंख खुला और उसका नुकीला कोना उसके सामने सीमेंट से बने फर्श में बड़ी आराम से धंस गया। कृतिका घबराकर पीछे हट गई। क्या हुआ? वो डरे स्वर में बोली। मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, वो फिर उसी कर्कश स्वर में पर धीरे से बोला। कृतिका घबराने लगी। मदद? कैसी मदद? तुम्हें डेटॉल चाहिए? बैंडेड? वो सशंकित स्वर में बोली। वो जीव उसे घूरता रहा और कृतिका समझ गई कि डेटॉल और बैंडेड से उसका कुछ नहीं होने वाला था। मुझे खून चाहिए। कृतिका सन्न रह गई। खून? वो फंसे कंठ से बोली। उसकी आंखें डबडबाने लगी और चेहरा भारी होने लगा, मानो अपनी रुलाई रोक रही हो। तुम मुझे मार डालोगे? वो घबराकर हिचकियां लेने लगी। न न न न नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जीव बोला। जितना उसकी फटे बांस जैसी आवाज से संभव था वो बहुत नरमी से बोला। मारूंगा नहीं, बस तुम थोड़ी सी मदद कर दो, प्यारी बच्ची। वो धीरे से जैसे रेंगता हुआ उसकी तरफ पड़ा और अपने पंजे जैसे हाथों से उसका चेहरा सहलाया। कृतिका कांप गई। उसे लगा उसके गालों पर किसी ने हल्के से रेगमार्क फेरा हो। क्या करूं मैं? तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, चीखोगी तो नहीं? वो जीव उसके बालों से पिन निकालता हुआ बोला। कृतिका ने देखा वो बहुत घायल था और उसके भोले बालमन को उस पर दया आ ही गई। उसने नाम में सिर हिलाया। उस जीव ने वो पिन उसकी हथेली पर चुभा दिया। तेज दर्द हुआ पर कृतिका ने दूसरे हाथ से कसकर अपना मुंह बंद कर लिया। उस जीव ने कृतिका का हाथ ऊपर उठाया और अपना मुंह नीचे ले गया। कुछ रक्त की बूंदें उसके मुंह में गई। शुक्रिया, कम से कम मैं मरूंगा तो नहीं, वो बोला। कृतिका ने देखा कि उसके जख्म ठीक तो नहीं हुए थे पर बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे मुरझा रहे हो। तुम कौन हो? उसने उस सुस्ताते हुए जीव से पूछा। वो खामोश रहा। पता है, पहले मैंने सोचा कोई पतंग गिरी है छत पर, देखा तो ये तुम थे। तुम कहाँ से आए हो? कृतिका ने फिर पूछा। वो जीव खामोश रहा पर उसने एक उदास नजर अंधेरे आसमान पर डाली और अचानक उसके गले से एक हल्की गुर्राहट निकली। कृतिका सहम गई। वो आदमी कौन है? कौन? वो जो तुम्हारे साथ खड़ा है, यहीं पर। उस जीव ने अपनी लंबी उंगली से छत के ही एक कोने की तरफ इशारा किया। कृतिका कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमको कैसे पता? वो बोली। इंसानी डर उसकी रगों में दौड़ते हैं, रक्त के साथ ही, और मैंने अभी उसे चखा है, तुम्हारे डर को। बताओ कौन है वो जीव बोला। वो किसी का भी रक्त चखकर उसकी मनोदशा भांप सकता था, उसकी यादों में घुसपैठ कर सकता था। दूसरे पापा, कृतिका बोली। मम्मी ने शादी की उनसे 2 साल पहले। वो बहुत बुरे हैं। पहले तो मुझे प्यार नहीं करते थे,
अब करते हैं तो डर लगता है, बहुत गुस्सा आता है। कल वो मुझे जबरदस्ती छत पर ले आए और कृतिका रोने लगी। और तुम्हारी माँ काम पर जाती है, 1 हफ्ते से घर नहीं आई। ऐसा कौन सा काम है? अरे वो नर्स है ना, अभी जो कोरोना मतलब को। कृतिका बोलती हुई चुप हो गई और उसे घूरने लगी। क्या हुआ? वो जीव बोला। ये तुमने किया ना, कृतिका बोली, और अब डर पर गुस्सा हावी हो गया। क्या किया? मैं समझ गई, तुम्ही ने कोरोना फैलाया। वो उसके चमगादड़ जैसे पंखों को घूरती हुई बोली। तुम्हारी वजह से मम्मी को इतना काम करना पड़ रहा है। मेरा स्कूल भी बंद हो गया है। अरे कुछ बताओ भी। कृतिका उसे वर्तमान की कोरोना महामारी के बारे में सब बताने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो जीव बोला। पर चमगादड़? हाँ, हमारी प्रजाति चमगादड़ों से संबंधित है, पर हमने कोई महामारी नहीं फैलाई। पर अगर बिल्ली शेर की मासी है तो चमगादड़ भी तो तुम्हारा मामा हुआ ना, कृतिका सोचती हुई समझदारी से बोली। पर मैं चमगादड़ नहीं, तो तुम कौन हो? मैं पिशाचों की मूल जाति से हूँ, एक प्राचीन जाति, वो जीव बोला, और सब कृतिका के ऊपर से गया। क्या? पिश सुनो, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम चाहती हो कि तुम्हारे दूसरे पिता आगे से तुम्हें तंग ना करें? हाँ, तो उन्हें ऊपर लेकर आओ, जाओ। तुम क्या करोगे? बस इतना समझो कि वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब जाओ, पर हाँ, उसे मेरे बारे में मत बताना। कुछ देर बाद कृति, अरे बात सुन बेटा, आजा, पापा की गोद में आजा। सीढ़ियों से एक बहकती हुई आवाज आई और कृतिका भागती हुई छत पर आ गई। उसके पीछे अस्त व्यस्त हुलिये वाला, शक्ल से ही मक्कार लगता एक और व्यक्ति था। उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी और वो शराब से महक रहा था। अरे कृति बेटा, गुड़िया रानी, कौन हो तुम? उसने अंधेरे में उस पिशाच की आकृति देखी। प्यारी बच्ची, अब तुम जाओ। वही तीखा स्वर उभरा और वो व्यक्ति चौंक पड़ा। बड़ी अजीब सी आवाज थी। कृतिका उस पिशाच के पीछे से निकली और सर झुकाए वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था वो समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है। अरे कौन हो यार? कृतिका का सौतेला पिता खींचते हुए बोला। वो पिशाच थोड़ा आगे बढ़ा और उस पर खंबे से आती ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ी। उसका मुंह चौड़ा खुल गया और आंखें दहशत से उबल पड़ी। अगर चीखे तो तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा, पिशाच बोला, और अब की बार उसकी आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि उस व्यक्ति को अपने कान के पर्दे तक कांपते हुए से महसूस हुए। कौन कौन हो तुम? क्या 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 चाहते हो? वो बड़बड़ाने लगा। वो जीव और आगे आया और उसकी पूरी तरह से काली आंखों के बीच कुछ प्रकट हुआ। 2 पीले बिंदु जो फैलते हुए पुतलियों का आकार लेने लगे। वो सामने खड़े कृतिका के पिता की आंखों में घूरता रहा। कृतिका के पिता को महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर की नसों में रक्त का प्रवाह अचानक ही बहुत तेज हो गया हो, जैसे सारा रक्त नसों को फाड़कर बाहर आ जाना चाहता हो। वो कांपने लगा और पसीने से भीग गया। अजीब सी बेचैनी थी वो। उसे अपने कान के पीछे और थोड़ा नीचे गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। वहां मौजूद वो नस हिलने लगी थी जो किसी भी पिशाच का मुख्य लक्ष्य हुआ करती थी। वो पिशाच उसे देख पा रहा था, वहां मौजूद उस नस को। अब वो बिल्कुल पास आ चुकी। उसने उसे अपने दोनों पंखों के घेरे में जकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। वो उस मजबूत कैद में बुरी तरह छटपटाने लगा। पिशाच ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जो 6-7 इंच तक खुला होगा। उसके गहरे भूरे बैंगनी पत्थर जैसे मसूड़े दांतों से विहीन थे, सिवाय उन 4 दांतों को छोड़कर। वो पीले नुकीले 4 दांत जो चारों कोनों पर जमे हुए थे और कम से कम 1.5 इंच के थे। और अगले ही पल उसने अपने दांत उस कलयुगी पिता की गर्दन में एक झटके से गड़ा दिए। उसे अपने मुंह में गर्म ताजे रक्त की बाढ़ सी महसूस हुई और आनंद के अतिरेक में उसने आंखें बंद कर ली। ये मानव रक्त, हाँ, यही तो है मेरी कमजोरी, मेरी शक्ति, मेरा अधिकार, और हाँ, मेरा अभिशाप भी। कुछ ही मिनट लगे उसे उस शरीर का सारा रक्त चूसने में। सफेद हो चुकी लाश वहीं पड़ी थी, जिसमें एक बूंद भी खून बाकी न रह गया था, और वो पिशाच वहीं खड़ा अब अपने शरीर को अजीब तरीके से ऐंठ रहा था और उसके घाव पूरी तरह भरते जा रहे थे। वो अब पूरा चौकस था, दोबारा उड़ान भरने को तैयार। उसने अपने पैरों के पंजों से कृतिका के पिता का एक पैर दबोच लिया। उसके पंख चौड़े खुल गए, उसके घुटने मुड़े, वो झुका और वो एक झटके से लगभग 40 फीट ऊपर आसमान में पहुंच गया। अब वो रात के अंधेरे में उड़ रहा था, दूर और दूर। 10 दिनों बाद, अरे कृतिका नीचे आजा, दक्ष के चाचू ने नई वाली पतंग बनाई है, एक बच्चे ने नीचे गेट से आवाज लगाई। कृतिका अपनी छत पर थी। सबकी समझ में नहीं आता था कि आजकल वो ज्यादातर समय छत पर क्यों रहती है, वो भी कई बार तो अंधेरा होने के बाद तक।
नहीं, तू जा, मम्मी ने मना किया है कहीं जाने से, क्वारंटाइन है ना। उसने झूठ बोल दिया। वो बच्चा चला गया। कृतिका उदास थी। उसके नालायक सौतेले बाप को गायब हुए 10 दिन बीत चुके थे। वो सब नींद में बार बार छत पर आती थी कि शायद वो अजीब सा जीव फिर मिले जो खुद को पिशाच बता रहा था। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। उसने ऊपर देखा। दिन लगभग डूब चुका था। आज भी आसमान में बहुत सी पतंगे लहरा रही थी और उसे फिर कुछ दिखा। अजीब से आकार की वही पतंग जो उस दिन उसकी छत पर गिरी थी। वो वही थी, बादलों के पास डोलती हुई। और पूरा अंधेरा होने के बाद सटाक एक कपड़ा फटकारने जैसी आवाज हुई। कृतिका पलटी। तुम आ गए? वो खुशी से चिल्लाते हुए लपकी। उसके पीछे वही पिशाच खड़ा था। तुमने पापा का क्या किया? कृतिका धीरे से बोली। वो और पिशाच छत पर अगल बगल बैठे हुए थे। तुम सच में जानना चाहती हो? छोड़ो, जाने दो। पर पर मैं अभी नहीं समझी कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम। मेरा कोई नाम नहीं है, पिशाच रूखे स्वर में बोला। नाम तो सबका होता है। ठीक है, तुम्हारा नहीं है तो मैं रख देती हूँ। आज से तुम्हारा नाम है पतंगा। कृतिका चहकते हुए बोली। पिशाच ने उसे असमंजस से देखा तो वो उसे समझाने लगी कि पतंग क्या होती है। पूरी बात सुनने के बाद उस पिशाच ने घमंड से अपने दोनों पंख फैला दिए। मैं तुम्हें पतंग लगता हूँ? वो इतराते हुए बोला। वाओ! कृतिका उसके पंखों को छूती हुई चमत्कृत सी बोली। नहीं, पतंग नहीं, तुम तो पतंगा हो, बड़ी वाली पतंग। मतलब पतंगा? वो पिशाच हंस पड़ा। मुझे ये नाम पसंद आया, उसने कहा। पर तुम हो कौन? जानना चाहती हो? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हो? पर कैसे? जवाब में पतंगा ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मेरी आंखों में देखो, वो बोला। कृतिका उन दो बिल्कुल काली आंखों को देखने लगी जिनमें पुतलियां भी नहीं थी। और कुछ देर बाद उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ अजीब से दृश्य कौंध रहे हो, कुछ अजीब सी यादें जो उसकी नहीं थी। फिर उसका मस्तिष्क उन धुंधली दिखती तस्वीरों पर केंद्रित होने लगा और वह तस्वीर और साफ होने लगी। वैसे ही पतंगों से भरा आकाश। नहीं, ये सामान्य पतंगे नहीं थी, ये तो पतंगा है। बहुत सारे पतंगे, उसके नए बने दोस्त पतंगा जैसे ही। वो आसमान में अपने चमगादड़ों जैसे विशाल पंख फैलाए उड़ रहे हैं। मगर ये क्या, सबके एक एक पैर पर जंजीरें बंधी हुई थी। लंबी लंबी जंजीरें जिनका दूसरा सिरा नीचे धरती पर कहीं बंधा हुआ था। ओह, तो ये इसलिए था कि वो पतंगे ज्यादा दूर तक और अपनी मर्जी से ना उड़ सके। मगर क्यों? फिर उसे बहुत से लोगों की हर्षोल्लास से भरी चीखें सुनाई दी। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। पर क्यों? और फिर दिखे वो दो क्रूर हाथ जो एक तीर को कमान से लगाकर ताने हुए थे। वैसे ही और भी थे। उस तीर की नोक आकाश की तरफ हो गई और वो अपना संभावित निशाना ढूंढने लगा। उन पतंगों में जो धरती से 70-80 या 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, उन जंजीरों से बंधे हुए। और एक झटके से तीर आसमान में बढ़ चला और गुजर गया एक उड़ते हुए पतंगे के पंखों के पार। वो बुरी तरह फड़फड़ाता हुआ किसी घायल कबूतर की तरह धरती पर आ गिरा। साथ ही चारों तरफ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट और वही हर्ष ध्वनि। नहीं, कृतिका ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और सदमे से आंखें बंद कर ली। ओह, माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पतंगा जल्दी से बोला। वो कौन थे? कृतिका रुआंसे स्वर में बोली। इंसान, तुम्हारे पूर्वज। वो हमारा शिकार किया करते थे, बस मजे के लिए। तब हमें भी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। बाद में हुआ, फिर युद्ध भी किया हमने इंसानों से। फिर समझ में आ गया कि इस टकराहट का कोई फायदा नहीं। कभी कोई हारता भी तो वो हम ही होते। हम छिपकर रहने लगे और इंसानी शिकार करने लगे। पर इंसान तो इंसान है, उन्हें इसकी भी भनक लग गई। वो हमें ढूंढने और खत्म करने लगे। उन्हें पता थी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, सूर्य का प्रकाश। हमें पिंजरों में बंद कर धूप में रख दिया जाता था, जिंदा जलने के लिए। हम बचे हुए पिशाच थक हार कर बर्फीले पहाड़ों की तरफ चल दिए। हम बर्फ में दबकर सदियों तक सुरक्षित रह सकते थे। पर बर्फ भी पिघलने लगी, हमारी नींदें टूटने लगी। ये हाल की घटनाएं हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? पतंगा बोला। हाँ, टीचर बता तो रही थी कि बर्फ पिघलती है ग्लोबल वार्मिंग से। कृतिका बोली। ये क्या होता है? पतंगे ने पूछा। कृतिका ने बताया तो उसका मन एक बार फिर इंसानों के लिए कड़वाहट से भर उठा। हम जाग उठे। हम खुश थे कि समय बदल चुका था। आज के इंसानों को तो हमारी भनक तक नहीं थी और हम यही चाहते थे। वो हमें किंवदंती समझते थे। बाकी सब तो संतोषजनक था, पर अब हमारा आकाश में उड़ना उतना सुरक्षित नहीं रह गया था। हवा जहरीली हो चुकी थी हमारे लिए। हम बादलों के पार उड़ते हैं दिन ढलने के बाद। पर पता नहीं हवा इतनी जहरीली क्यों हो गई, पतंगा सोचते हुए बोला। जहरीली हवा? कृतिका भी उलझन से बोली।
हाँ, धरती से लगा वायुमंडल ही दूषित हो चुका था, पर अभी कुछ दिनों से तो सब ठीक लगने लगा। तभी तो कुछ दिनों पहले दिन डूबने के बाद हम आकाश में सैर पर निकले थे। मेरे दोस्तों को कुछ इंसान दिखे और वो इनका शिकार करने को मचल उठे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, हमारी झड़प हुई और मैं गिर गया। ओह, मैं समझ गई, न्यूज़ में देखा था। इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है ना, ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, प्लांट्स सब बंद है, तो पोल्यूशन कंट्रोल में है। शायद तुम्हें उसी से प्रॉब्लम होती है जब तुम उड़ते हो, कृतिका बोली। पतंगा ने उसे उलझन से देखा तो वो उसे सब समझाने लगी कि उन जैसों के लिए हवा में जो घातक जहर कभी मौजूद था वो कहाँ से आता था। ओह, तो ये बात है, पतंगा वहां से दूर देखता हुआ बोला। मतलब इंसान आज भी किसी न किसी रूप में हमारा शिकार कर रहा है, बस उसने अपने हथियार बदल दिए हैं। उसे बंद पड़े कारखानों की कुछ चिमनियों की छोटी छोटी आकृतियां दिखाई दे रही थी, और जरा देखो तो प्रकृति को नोचकर उसकी औलादों को चिड़ियाघरों में रखकर तमाशे करने वाला इंसान आज अपने ही बनाए आलीशान पिंजरों में अपनी ही इच्छा से कैद है। तभी ना धरती स्वर्ग लग रही है। पतंगा ने एक हाथ आगे किया और स्वच्छ हवाओं को महसूस किया। तुम इंसानों को पसंद नहीं करते, कृतिका अजीब से स्वर में बोली। पतंगा उसकी तरफ मुड़ा। कुछ इंसानों को, पर तुम तो मेरी दोस्त हो ना, वो प्यार से बोला। और कुछ हुआ जिसकी उस भयानक मूल पिशाच ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कृतिका उसके गले लग गई। ये इंसानी बू जिससे उसे नफरत थी, उसे उसका नन्हा सा दिल धड़कता हुआ भी महसूस हो रहा था। उसके होठों के पास ही कृतिका की गर्दन थी। वो नसों के बहाव को महसूस कर पा रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को जब्त किया। बहुत से इंसानों ने पिशाचों का शिकार किया था, बहुत से पिशाचों ने इंसानी रक्त बहाया था, पर 10 दिनों पहले उस रात जो उस गंदी अंधेरी सी छत पर हुआ था, वो अपने आप में अनूठा था, जब किसी इंसान ने अपनी मर्जी से किसी घायल पिशाच पर तरस खाकर उसे अपना रक्त दिया हो। बच्ची ही सही, पर क्या पता ये नई शुरुआत हो। आज से पहले वो बस एक बेनाम पिशाच था, पर अब तो वो पतंगा है ना। पतंगा, कृतिका अचानक उससे अलग होती हुई आंदोलित स्वर में बोली। इसका मतलब जब सब ठीक हो जाएगा, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, क्योंकि फैक्ट्रीज भी तो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। वो बोलते हुए रुआंसी हो गई। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, पतंगा उसे आश्वस्त करता हुआ बोला। और इंसानों ने पहले जो भी किया, तुम्हारे मामाओं ने बदला ले तो लिया। नाउ हैप्पी? मतलब? अरे ये जो कोरोना वायरस है। ओफो, चमगादड़ हमारे मामा नहीं है। पतंगा थोड़ा खींचा। कृतिका खिलखिलाने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी। लगता है कहीं बारिश हो रही है, कृतिका हाथ मलती हुई बोली। उसने एक पतली सी स्लीवलेस फ्रॉक पहन रखी थी और उसे ठंड लगने लगी थी। पतंगा ने उसे देखा और कोमलता से अपने एक पंख के घेरे में उसे ले लिया। वो आनंद से बोली, ये कितना सॉफ्ट है, कोजी। पतंगा मुस्कुरा दिया। फिर उसने देखा कि कृतिका उसके पंख पर बने उस छोटे से जख्म पर धीरे धीरे उंगली फिरा रही थी। वो जख्म जो सदियों पहले बना था, जब एक तीर उसका पंख भेद गया था। वो जख्म तो पहले भर गया था, पर पतंगा को महसूस हो रहा था जैसे उसका दर्द आज धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। कृतिका, बताना, उस दिन वो बड़ी वाली पतंग कहाँ गई जो तेरी छत पर गिरी थी? एक बच्चे ने जैसे 100वीं बार पूछा था। कृतिका अपने दोस्तों के साथ फिर से मैदान में खेल रही थी और उड़ती पतंगों को देखकर खुश हो रही थी। कहाँ ना उड़ गई? अरे ऐसे कैसे उड़ गई? किसने उड़ाई? मैंने उड़ाई, कृतिका हंसी। चल झूठी, नहीं बताना तो मत बता, पर झूठ तो मत बोल। तुझसे पतंग उड़ती है क्या? दूसरा बच्चा बोला। उड़ी ना, इस बार उड़ी। मैंने ही उड़ाई, और मुझे तो चोट भी लग गई उड़ाने में। कृतिका ने अपनी पट्टी बंधी हथेली दिखाई जहां से पतंगा ने रख लिया था। सारे बच्चे स्तब्ध होकर उसे घूरे जा रहे थे। कृतिका, वो सच में बहुत बड़ी पतंग थी क्या? एक बच्चा भारी रोमांच से बोला। हाँ, बहुत बड़ी, कृतिका हंसती हुई बोली। पतंग नहीं, वो तो पतंगा थी, पतंगा। और तभी उसने बादलों के पास एक बार फिर उस अजीब सी आकृति को देखा और खुशी से उछल पड़ी। वो घर की तरफ भागी जा रही थी। पतंगा ने कहा था कि वो कभी कभी उससे मिलने आया करेगा, और आज वो आ रहा था। वो खुश थी। उसके बाकी दोस्तों को तो पता भी नहीं था कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पतंग थी। और पतंगा कृतिका से मिलने आता रहेगा जब तक कि इंसानी जहर फिर से हवाओं में घुलने नहीं लगेगा। उसके बाद उसने कहा तो था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। कोई चाह जाए तो हर चीज का रास्ता निकल ही आता है, टकराव का भी और दोस्ती का भी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस कहानी को जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोग भी मेरी इस कहानी को सुन सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।